बच्चों, आज अपन मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है, मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पे किया है। उन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण के मापदंड के रूप में बाह्य शारीरिक लक्षणों का प्रयोग किया है। तो मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण है उसके कुछ आधार हैं। पहला है शरीर का कद। शरीर का कद है जो, इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। वैसे तो साधारण मनुष्य का जो औसत कद होता है वो 163 सेंटीमीटर 163 सेंटीमीटर होता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति है उसकी लंबाई 163 सेंटीमीटर होती है। परंतु शरीर की लंबाई पर पैतृक गुण, अवस्था, स्वास्थ्य, भोजन और जलवायु ये भी अपना प्रभाव डालते हैं। उसके आधार पर भी हमारी जो लंबाई है वो तय होती है। तो औसत लंबाई 163 सेंटीमीटर 3 भागों में बांटा गया। नाटा कद, जिसमें औसत लंबाई, इसकी लंबाई है 148 से लेकर 158 सेंटीमीटर। इस कद के लोग एशिया, मध्य अफ्रीका, दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। दूसरा है मध्यम कद, जिसमें 159 से लेकर 168 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और इस तरह के लोग मलेशिया, पूर्वी सुमात्रा और रूस में देखने को मिलते हैं। तीसरा है लंबा कद। इसमें जो लंबाई है वो है 169 से 172 सेंटीमीटर। इस श्रेणी में ऑस्ट्रेलियाई भूमध्य सागरीय देश के लोगों को शामिल किया जाता है। दूसरा आता है जो आधार है वर्गीकरण का, वो है सिर का आकार। सिर का आकार बनावट है वो मानव शरीर के अंगों की अपेक्षा स्थायी मानी गई है उसको, सिर के आकार। इसमें कपाल जो सूचकांक है उसके आधार पर इसको तय किया जाता है। इसमें सिर की चौड़ाई इंटू 100 बटा सिर की लंबाई, ये कैलकुलेशन है जिसके आधार पर हम तय करते हैं। तीसरा है केशों की बनावट। अनेक प्राणी शास्त्रियों ने मानव के जो बालों की बनावट और उनका रंग, उसके आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया है। इस आधार पर, बालों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। सीधे बाल वाली प्रजाति, इसमें एस्किमो आते हैं, अमेरिकन आते हैं, भारतीय आते हैं और एशियाई मंगोली प्रजातियां आती हैं। दूसरा है लहरदार बाल, वेवी हेयर। इसमें यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, उत्तरी अफ्रीकी, भारतीय एवं पश्चिमी एशियाई जो प्रजातियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तीसरे आते हैं घुंघराले बाल वाली प्रजाति, फिजी हेयर। इसमें नीग्रो है, नीग्रोइट है, बुशमैन है, मलेशियन प्रजाति है, इसके अंतर्गत आती है। चौथा है नासिका की आकृति, नाक की आकृति। नाक की आकृति का निर्धारण नासिका सूचकांक, नेजल इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक सूत्र है, नेजल इंडेक्स इक्वल टू विड्थ ऑफ नोज अपॉन लेंथ ऑफ नोज इंटू 100। इसके आधार पर इसका कैलकुलेशन की गणना की जाती है। तो इस आधार पर जो नासिका सूचकांक है, इसके आधार पर नासिका के 5 प्रकार, नाक के 5 प्रकार बताए गए हैं। बहुत पतली नासिका 55 से
कम पतली नासिका 55 से 70, मध्यम नासिका 70 से 85, चौड़ी नासिका 85 से 100 और बहुत चौड़ी नासिका 100 से अधिक। तो चौड़ी नासिका निग्रोइड प्रजाति की, पतली नाक वाले कॉकेशियन और नॉर्डिक। और इस नेक्स्ट आता है कपाल धारिता के आधार पर, जो सिर की कैपेसिटी है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है मानव प्रजाति का। इसमें सिर की खोपड़ी में जल भरकर कपाल धारिता निर्धारित की जाती है। इसका संबंध शरीर के आकार से होता है। यूरोपीय जो पुरुष हैं उनमें कपाल धारिता 1450 घन सेंटीमीटर और महिलाओं की 1300 घन सेंटीमीटर होती है। अगर हम औसत देखें कपाल धारिता का तो वो होता है, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग है, जैसे नीग्रो ऑस्लाइड इनमें से 1300 घन सेंटीमीटर, कॉकेशियन नॉर्डिक इनमें होता है 1450 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है रक्त वर्ण, रंग, शरीर का जो हमारा रंग होता है, त्वचा का जो रंग होता है उसके आधार पर। तो मानव की त्वचा के रंग पर मेलेनिया, कैरोटीन और हीमोग्लोबिन इन 3 चीज का असर पड़ता है। इसके आधार पर हमारी जो त्वचा है उसका रंग निर्धारित होता है। जिनमें मेलेनिया की अधिकता होती है वो काले या भूरे रंग की त्वचा होती है उनकी, जबकि हीमोग्लोबिन की अधिकता से रंग गोरा और श्वेत होता है। और जलवायु भी त्वचा के रंग को प्रभावित करती है। अगर गर्म अक्षांशों में कोई व्यक्ति निवास करता है तो उसका रंग काला, जबकि उच्च अक्षांशों में जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ के व्यक्तियों का रंग गोरा। तो इस आधार पर, त्वचा के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा गया है: श्वेत प्रजाति, पीत प्रजाति और श्याम प्रजाति। श्वेत प्रजाति, इसके अंतर्गत कॉकेशियन आते हैं। ये यूरोप, उत्तरी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में इस प्रकार की जो प्रजाति है श्वेत प्रजाति वो देखने को मिलती है। दूसरी है पीत प्रजाति, येलो रेस, ये मंगोलियन कहलाते हैं। ये जाति एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। तीसरी है श्याम प्रजाति, इसके अंतर्गत आते हैं निग्रोइड्स लोग। ये भूमध्य रेखीय प्रदेशों के आसपास देखने को मिलते हैं। फिर आता है मुखाकृति, मुंह की आकृति। मुखाकृति पर सिर तथा जबड़े की बनावट का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः जिस मनुष्य का सिर लंबा होता है उसका चेहरा भी लंबा होगा। इसी प्रकार चौड़े और गोल सिर वाले व्यक्ति का चेहरा भी चौड़ा या गोल पाया जाता है। मनुष्यों का जो जबड़ा है इसकी बनावट जो प्रागैतिहासिक काल में थी और आज हम देखते हैं तो दोनों में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। धीरे धीरे क्या हुआ, इनके जबड़े में पहले की अपेक्षा हमें सुधार दिखाई देता है। जो विकसित मंगोलियन प्रजाति है इन लोगों के जबड़े आगे की ओर बहुत उभरे हुए होते हैं, जबकि जो कॉकेशियन है उनके जबड़े अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है अन्य लक्षण। अन्य लक्षणों के अंतर्गत हमारे होठ का आकार है, आँखों के रंग और बनावट है। तो इस आधार पर मानव का जो वर्गीकरण है मानव प्रजाति का वो किया जाता है। अब आता है मानव विश्व में प्रमुख मानव प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें समस्त विश्व में मानव प्रजातियों को उनकी उत्पत्ति, उनके विकास, उनका स्थानांतरण और प्रजातीय सम्मिश्र के आधार पर 4 बृहत समूहों में इनको बांटा गया है। पहला है निग्रोइड। निग्रो
शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के नीगर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला, ब्लैक। नीग्रोइड प्रजाति जो मुख्य रूप से ये अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं, इसलिए नीग्रोइड बहुल अफ्रीकी क्षेत्र मध्य और दक्षिणी अफ्रीका को काला अफ्रीका, ब्लैक अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की जो ये प्रजाति है, इनमें मनुष्यों की त्वचा, उनके बाल, उनके आँखों, नेत्रों का रंग काला होता है। सिर के बाल घुंघराले, छल्ले वाले और लहरदार होते हैं। नाक चौड़ी, जबड़ा आगे को कुछ निकला हुआ, होठ मोटे और ऊपरी होठ आगे की तरफ निकला हुआ होता है। नीग्रोइड प्रजाति है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, प्रधान नीग्रोइड और गौण या परिवर्तित। जो प्रधान नीग्रोइड हैं ये आज भी जंगलों में निवास करते हैं, आदिम अवस्था में हैं, इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। अधिकांश जो कांगो बेसिन है उनके जंगलों में ये प्रजाति पाई जाती है। इनका रंग काला, चेहरा लंबा, अधिक उभरा हुआ जबड़ा, मोटे होठ, चौड़ी नाक, काले छल्लेदार बाल, गहरी भूरी और चॉकलेटी त्वचा। तो इस तरह से दूसरे हैं परिवर्तित या नीग्रोइड, इनके अंतर्गत अपने बुशमैन आते हैं। ये भी अफ्रीका महाद्वीप में जो कालाहारी मरुस्थल है उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी जो शारीरिक लक्षण है वो बुशमैन नेग्रिटो का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। ये नाटे कद के इनका अगर अन्य लक्षण देखें तो लंबा सिर, छोटी टांगें, चेहरा चपटा, चौड़ी नाक, अल्प विकसित, काले कड़े बाल और मोटे होठ और आँखें कत्थई रंग की होती हैं। दूसरा आता है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। ये जो प्रजाति है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, इसे ओशिनियाई प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है और ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो ओशनिया कहलाता है वहाँ पर निवास करती है। अधिकांशतः जो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी हैं उनके शारीरिक लक्षण हैं गहरी कत्थई या गहरी चॉकलेटी उनकी जो त्वचा है, घुंघराले बाल हैं, शरीर और चेहरे पर सुविकसित रोम है, सकरा और नीचा चेहरा है, गहरी मोटे होठ हैं, आगे को निकले हुआ जबड़ा है, लंबा सिर है और औसत से अधिक लंबा कद है इनका। ये ऑस्ट्रेलियाई जो प्रजाति है उसके लक्षण हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं वो एशियाई मुख्य भूमि से बहुत दूर एक लघु तथा विपन्न महाद्वीप पर लंबी भौगोलिक पृथकता की अवस्थाओं में विकसित हुए थे। पाषाण काल में अगर हम देखें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में मुख्यतः ऑस्ट्रेलियाई और मेलेनेशियाई दोनों समूह के मूल आवास थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के समान किंतु उससे पूर्व विकसित होने वाले जो मानव समूह को आद्य ऑस्ट्रेलाइड कहा गया। दक्षिण भारत में द्रविड़, श्रीलंका में बेद्दा और जापान में आइनू प्रजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार का माना जाता है। फिर आता है कॉकेशाइड प्रजाति। इसे यूरोपीय महाप्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। कॉकेशाइड प्रजाति को, इस प्रजाति का मूल निवास यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका है। नई दुनिया मीन्स अमेरिका की खोज के पश्चात इस प्रजाति के लोग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और बाद में ऑस्ट्रेलिया में फैल गए, रहने लग गए। प्राचीन काल आदिकाल में जो कॉकेशाइड प्रजाति के लोग दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी एशिया के
संयुक्त भूमि पर निवास करते थे। ये जो प्रजाति है कॉकसाइड प्रजाति, इनके जो मानव हैं उनकी त्वचा का रंग हल्का गुलाबी गेहुआ से भूरे रंग का, सिर के बाल मुलायम हल्के लहर से, सीधे बार रंग हल्का से गहरा काला तक, माथा सीधा, नेत्र प्रायः भूरे ग्रे कलर के, हल्की नीली तथा नीली आंखें। कॉकसाइड प्रजाति को दो प्रधान वर्गों के अंतर्गत रखा जाता है, प्रमुख कॉकसाइड और गौण कॉकसाइड। जो प्रमुख कॉकसाइड हैं, ये प्रजाति को भी दो वर्गों में बांटा गया है। दक्षिणी शाखा जो भारत और भूमध्य सागर, उत्तरी शाखा अटलांटिक और बाल्टिक क्षेत्र में। तो इस तरह से इनको विभाजित किया गया है कॉकसाइड को। फिर आता है चौथी है मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति को एशियाई अमेरिकी प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत संपूर्ण मानव जाति का 1/3 से अधिक भाग शामिल है, जिसमें से आधे लोग चीन में। मंगोलाइड प्रजाति के प्रतिनिधि अधिकांशतः एशिया के उत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। दोनों अमेरिकाओं तथा ऑस्ट्रेलिया में भी इन कुछ लोग मिलते हैं मंगोलाइड प्रजाति के। मंगोलाइड प्रजाति के जो मनुष्य हैं उनका सिर गोल और छोटा, सिर सूचकांक 80 से ऊपर, त्वचा का रंग पीला से भूरा और सिर के बाल सीधे, कड़े और सामान्यतः काले रंग के होते हैं। इनकी नाक पतली, चेहरा अवतल। और इन मंगोलाइड प्रजाति के जो प्रजाति है इनको की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। उत्तरी मंगोलाइड, एशियाई मंगोलाइड कहलाते हैं ये, दक्षिणी मंगोलाइड, दक्षिणी पूर्वी एशियाई मंगोलाइड, और तीसरा है अमेरिकी इंडियन। इनको उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो विश्व की प्रमुख प्रजातियां हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक और मानसिक अंतर हमें देखने को मिलता है, किंतु वातावरण और सांस्कृतिक प्रभाव उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। वर्तमान में भूमंडल पर शुद्ध प्रजाति नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रागैतिहासिक युग में शुद्ध प्रजातियां थी या नहीं, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मानव प्रजातियां हैं इनका निर्धारण इनके जो शारीरिक बनावट है उसके आधार पर ही हम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मानव प्रजातियां। अगर हम प्रजाति के संबंध में आधुनिक विचार प्रस्तुत करें तो यूनेस्को ने 1952 में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें विभिन्न मानव शास्त्री और प्राणी शास्त्री जो इकट्ठे हुए थे उन्होंने प्रजाति की धारणा पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कहा था कि इस धरती पर बसे सभी मानव एक ही जाति के सदस्य हैं, जिन्हें होमो सेपियंस या मेधावी मानव कहा जाता है। दूसरा, वंशानुक्रमण में अंतर 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, उत्परिवर्तन और अंतः वर्ण विभाग के माध्यम से। तीसरा, एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से शारीरिक लक्षणों में के आधार पर अलग किया जा सकता है, किंतु प्रत्येक शारीरिक लक्षण कुछ मात्रा में सभी प्रजातियों में हमें देखने को मिलते हैं। अतः प्रजाति का विशुद्ध वर्गीकरण संभव नहीं है। चौथा है राष्ट्र, धर्म, भौगोलिक निवास, भाषा समूह, संस्कृति प्रजाति के द्योतक नहीं हो सकते। प्रजातियां भिन्नताएं सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण नहीं हैं। प्रजाति मिश्रण इतना हो चुका है कि आज विश्व में कहीं भी शुद्ध प्रजातियां नहीं पाई जाती।
सभी विद्वान मानव प्रजातियों को 3 प्रमुख भागों में ही विभाजित करते हैं, कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड। किंतु इससे उच्चता या निम्नता का कोई प्रश्न नहीं है, सभी समान हैं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक अंतर निम्न वैज्ञानिकों के आधार पर भी किया जा गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो मानव प्रजातियां हैं उनका जो वर्गीकरण है वो उनके शारीरिक बनावट के बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण इनके आधार पर किया जाता है। तो ये थी हमारी मानव प्रजातियां। अगला जो वीक में अपन पढ़ेंगे, अगला चैप्टर होगा हमारा स्थानांतरण, ह्यूमन माइग्रेशन, मानव स्थानांतरण या मानव प्रवसन। थैंक यू।